हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 फरवरी की लव रीडिंग। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप पे, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सैजी, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आप उनको माइंड में सोचें। सैजी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सैजी के लिए। उनको लग रहा है आपने पुल बैक किया है या बात नहीं कर रहे हैं आप, या हो सकता है उन्होंने खुद पुल बैक किया हुआ है सिचुएशन में। मतलब ये कार्ड निकल के गिरी कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है या बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। रेस्ट रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं ये, लेकिन ये एक है कि ज़्यादा कुछ नहीं होना रिलेशनशिप में, या तो बिल्कुल रुकी हुई है कुछ दिनों से, या हो भी रही है तो बहुत स्लोली हो रही है चीज़ें। पर्सन दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, बहुत सारा डर फियर है मन में पर्सन कोई सिचुएशन को लेकर के। किसी दिन ये अच्छा फील करते हैं शायद, ये किसी दिन अच्छा नहीं फील करते। स्ट्रेस्ड है पर्सन, टेंशन में है, भले वो आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में दुविधा है, काफ़ी कन्फ्यूजन है सिचुएशन को लेकर के, और डर फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है इस सिचुएशन को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन स्ट्रेस दिख रहे हैं मून कार्ड के साथ। कुछ केसेस में इनको ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए, कोई और ऑप्शन तो नहीं आ गया। अननोन फियर्स, डर, इल्यूजन, इनसिक्योरिटी, बहुत कुछ है। खुद भी हो सकता है पर्सन के लाइफ में अगर कोई दूसरा सिचुएशन है तो ये श्योर नहीं है आपके साथ रहे या उनके साथ रहे, इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ये जगलिंग की भी कार्ड मानी जाती है, तो हो सकता है ये मैरिड हो या अलग कोई और सिचुएशन भी हो। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन श्योर नहीं है, तो इसीलिए ये या तो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या अगर बातचीत हो भी रही है तो खुल के नहीं बोल पा रहे जो ये सोचते हैं। तो राशियाँ मैंने पहले ही बता दी हैं जो दिख रही है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ साजी, पर्सन की मन में बहुत सारी बातें चलती है पर वो बताते नहीं हैं आपको। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं साजी। आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट आपको लगता है पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ कोल्ड, अटैच, रूड है। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। आप वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे 3 ऑफ पेंटिकल के साथ कि ठीक है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उस तरह की एनर्जी है। आप जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ केसेस में तो आपके पर्सन आप लोग सेपरेशन में भी हो सकते हैं, तलाक की तरफ भी बढ़ रहे हैं अगर एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पर लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, रात को नींद नहीं आना, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। आप जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ऊपर वाले से ईमानदारी से आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप चाहते हैं, भले आप ऊपरी तौर पे लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अट्रैक्टेड बहुत है इस पर्सन से।
आप बोल कुछ नहीं रहे ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। चलिए देखते हैं। और आपको लगता है कि अब न्याय करना चाहिए पर्सन, मतलब न्याय का मतलब होता है बैलेंस रहना चाहिए, सही चीज़ें पर्सन को करनी चाहिए, ये आप चाह रहे हैं। जो रिलेशनशिप में जो सही चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेम्परेंस, हाँ पेशेंस, स्लो रहेंगी चीज़ें, बट ये रनर चेज़र वाला इक्वेशन रहेगा, एक दौड़ेगा तो दूसरा पीछे, मतलब रनर चेज़र वाली है। लेकिन यस, इसमें क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि ये आप ही की कार्ड है, लेकिन ये पेशेंस की कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग की कार्ड है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। तो अगर आप एफ़र्ट्स आधे करते हैं तो कुछ एफ़र्ट्स आपको पर्सन से मिलेंगे, लेकिन ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पहले जैसे फीलिंग्स नहीं है, रनर चेज़र वाली इक्वेशन है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ख़त्म नहीं हो रहा, बट चीज़ें स्लो हो कर के, रनर चेज़र, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, वो फिर पुल बैक कर रहे हैं, फिर वो आपके पीछे आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी रहेगी। मतलब अगर आप कुछ एफ़र्ट्स करेंगे तो ये सिचुएशन वर्क करेगी, नहीं तो पर्सन भागते रहेंगे अपनी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये या तो ये बहुत चीज़ों में बिज़ी हैं, या इनके लाइफ अगर यंगर या फिर ऑनलाइन अगर कनेक्शन है तो अदर लोगों से बात करके ये खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते ये, या ड्रामा नहीं चाहते इस सिचुएशन में। लेकिन टेम्परेंस कार्ड तभी आती है जब दोनों, आपकी भी चाहत होगी एफ़र्ट करने की और आधा एफ़र्ट आप करोगे तो, मतलब तो जा कर के ये पर्सन कुछ एफ़र्ट करेंगे, आधा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं देखिए यंगर पर्सन है तो ये भागते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, मैं सैजी मेरे लिए क्या करता है, कितना फील करता है, मेरे लिए कितना मरता है या जीता है, वो देखना चाहेंगे। थोड़ी सी मतलब अटेंशन सीकिंग पर्सन है। सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। पर वर्कआउट कराने की कोशिश का है ये, लेकिन आसान नहीं है सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अगर आपके मैसेजेस क्या हैं पर्सन के तरफ से। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो कुछ केसेस में आपके पार्टनर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए और सोचने के लिए, रिलेशनशिप को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, या वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। इनडिसिसिव, आई नो माई पर्सन को लगता है कि वो जो डिसीशन नहीं ले पाते चीज़ों को लेकर के, उससे आप हर्ट होते, उनको पता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, वो वैसे ही हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू डू दिस सो दैट आई कुड क्लियर माई माइंड। तो कुछ केसेस में पर्सन अगर पुल बैक किए पीछे, तो वो अपने माइंड में क्लियरली थिंक करने के लिए, क्लैरिटी मिलने के लिए इसी कारण से किया कि वो फ्री होके सोचना चाहते थे। अनफिनिश बिजनेस, वही मैंने बोला जो कार्ड आई कि वी स्टिल, भले डिफरेंसेस हो, हम दोनों की अलग सोच हो सकती है, बट अभी भी चीज़ें डिस्कस करने, रिजॉल्व करने के लिए है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अनफिनिश बिजनेस है अभी भी। लास्ट कार्ड एक देखते हैं हम। सेल्फ लव, हाँ तो पर्सन हो सकता है आप अपने अपने ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या अपनी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहते हैं, ये भी कुछ के लिए हो सकता है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। जस्टिस, तो कोई शादी हो सकती है। जस्टिस है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, हो सकता है रिश्ते आए जो आगे चल कर के इसी साल मेटरलाइज कर जाएं मैरिज में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, जस्टिस है। कुछ केसेस में कोई हो सकता है आप सेकंड चांस, या पर्सन सेकंड चांस लेना चाहे। डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, फीमेल जो सेकंड चांस लेना चाहे, कुछ के लिए ये भी है। थोड़े के लिए हो सकता है कोई लीगल फील्ड से पर्सन हो सकते हैं, या किसी तरह का केस मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, ये भी कुछ केसेस में हो सकती है।
वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आप ही के कम्युनिटी, आप ही के जो कम्युनिटी होती है वहाँ से रिश्ते हैं ये मैट्रिमोनी से हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, या फिर ये बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन है ये। हवाई सपने नहीं बनाते, हवाई महल नहीं बनाते, ये बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। और ये परफेक्ट जैसे बोलते हैं, जो एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल होता है उस तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं पर्सन। और ये अरेंज मैरिज काइंड, जैसे मैट्रिमोनी हुई, ये लव मैरिज की नहीं है, ये आपके समाज से ही आया हुआ कोई रिश्ते हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ करके कोई दूसरे रिश्ते में निकल गए थे, वो वापसी करना चाहते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या फिर ये किसी और को छोड़ करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं करी, ये भी हो सकता है। लास्ट कार्ड देखेंगे। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रही है। देखिए 1 1 1 1, ये मंडप की कार्ड होती है, जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है इसमें ये मंडप की कार्ड है, तो मैरिज की कार्ड है। डेफिनेटली बहुत अच्छा है अगर आप लोग मैरिज, एंगेजमेंट के लिए है। कुछ के लिए लिव इन रिलेशनशिप्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई शादी, ब्याह, एंगेजमेंट, कोई फंक्शन में आप मिल सकते हैं। कुछ केसेस में आप एक सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।